ऊपर से आके सिखाए ऐसा जरूरी नहीं है। आप ईमानदारी से घर के काम करते हुए और टॉपर के रूप में आपके सामने है ही। तो नाजा ने स्कूल का, इस क्षेत्र का नाम रोशन किया है ना। और ये मत बोलना है कि वो घर के काम नहीं करते हैं। घर के काम करने से मैनेजमेंट आता है, घर के काम करने से आपको जीवन में जीने की शक्ति मिलती है। घर के काम आपको आगे बढ़ाने में सहायक होते हैं, पीछे नहीं खींचते कभी। और बहाना क्या, नहीं हम काम घर के नहीं करेंगे, पढ़ लेंगे। तो ऐसे बच्चे ना पढ़ पाते हैं, आगे 10th कर लेंगे, 12th कर लेंगे, ग्रेजुएशन कर लेंगे, फिर उसके बाद नहीं पढ़ पाएंगे। क्या बेरोजगार घूमेंगे, कहेंगे सरकार नौकरी नहीं दे रही। करने की क्षमता कैसे आती है? घर के कामों के साथ व्यक्ति अपनी प्रोग्रेस कर सकता है। ऐसा नहीं कि घर तो माता पिता के हवाले, बाकी हम थे। पढ़ाई अकेला जो व्यक्ति करता है उसको लाइफ मैनेजमेंट सिस्टम कभी आता ही नहीं। शहरों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, वो 12वीं तक भी उसको बच्चे को माँ प्लेट लगे रोटी बेटा खा ले, है ना। और वहाँ पे कहो 12वीं वाले बच्चे को चाय और भोजन बनाना तो आता ही नहीं, आता ही नहीं। 99 को नहीं जानते, एक आध को कोई % बहुत संस्कारी परिवार हो, माता पिता अच्छे हों और बच्चे भी अच्छे हों, तो ये संस्कार उन तक पहुँच पाते, वो ऐसा प्रयास कर पाते। अन्यथा ऐसे प्रयास के बिना ही जिंदगी चल रही, इसलिए बेरोजगार ज़्यादा भटक रहे हैं। ठीक है, रोजगार किसमें? आप जितने घर के काम करते हो उन सब में रोजगार। बताओ ऐसा कोई काम है जिसमें रोजगार नहीं है? हम किस चीज़ के लिए देख रहे हैं? चाहे आप पढ़ाई में आगे बढ़ने का देखो तो वहाँ मैनेजमेंट सिस्टम आता है, आता ही नहीं आता। घर में लाइट खराब हुई, पंखा खराब हुआ तो इंजीनियरिंग आती नहीं आती। तो वो घर में को करने, फिर साफ सफाई की व्यवस्था है, भोजन की व्यवस्था है। अब आज सबसे बड़ी समस्या है, सुबह से शाम तक घर के व्यक्ति ये सोच रहे बनाना क्या है। अब एक बच्चा बीमार है, एक को बुखार है या दूसरे कुछ और है, तो हर एक के लिए एक ही भोजन तो नहीं चलेगा। पर आपने कभी सीखा ही नहीं है, शहरों के बच्चों ने नहीं सीखा है, तो क्या करें, एक चीज़ बना देंगे, चाहे बीमार खाए चाहे अच्छा खाए, बात बराबर। तो बीमार और बीमार होगा, अच्छे को पता नहीं कितना लगेगा। तो ये क्या घर में हमारी माताएं सिखाती हैं। घर में माता पिता के सम्मान के साथ जब आप घर के संस्कारों को लेकर आगे बढ़ोगे तभी जीवन सफल होगा। नहीं तो आप सोचोगे नहीं हम तो केवल पढ़ेंगे, तो पढ़ने वाले पढ़े रह जाते हैं, वो आगे नहीं बढ़ पाते। ठीक है, और अभी जो है हम नायरा से जानेंगे, आप सब लोग सीखेंगे कि मैंने तो इतना बता दिया जो हम दूर रह के जानते हैं। घर काम करते हैं सब, कोई परेशानी तो नहीं। पर आप लोगों के यहाँ से पेरेंट्स की वो आती है, अरे घर काम ही नहीं करते, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अब नायरा बतलाएंगी कि उन्होंने कैसे तैयारी की और कैसे अपने जीवन को सफल बनाया, कैसे स्कूली योजना तक वो पहुँची। ठीक है, अब इतने सारे बच्चे हैं, हर बच्चे तो स्कूटी नहीं मिल सकती, पर ऐसा हो सकता है कि 2, 4, 6 को मिल सकती है। क्योंकि आप मेहनत करो, हो सकता है बराबर अंक भी आ जाए। पर लैपटॉप तो अधिकतर बच्चों के आ सकते हैं ना। यस सर। इस बार कितने लैपटॉप हुए हैं? 29। ठीक है, वो एक अरविश जो है वो पिछले साल छूट गई थी, यदि वो रहती तो 30 हो जाते। और बाकी उसमें 10-15 बच्चे ऐसे जो 1 और 2 नंबर से छूट गए। ठीक है, तो आप लोग यदि अभी दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं बनाओगे, अच्छे से तैयारी नहीं करोगे, लास्ट 4 ईयर के, लास्ट 4 ईयर्स के, 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक, इन सबका जब आप रिवीजन करोगे, रिटर्न प्रैक्टिस करोगे तो 100% आपको लैपटॉप मिलेगा। ये हम गारंटी दे सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ शिक्षक बहुत मेहनत करते हैं, ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं। ऐसे यहाँ नहीं मानते हो तो फिर अलग से कोई डाउट है तो वो ही समझाते हैं। कॉपियाँ भी भर भर के परेशान हो तो परेशानी नहीं है, वो आपके जीवन की वो पंक्ति है जो आप ध्यान लिखोगे तो आगे परीक्षा में आसानी से लिख पाओगे। वहाँ पर समस्या क्या थी, टाइम कम पड़ जाता है, याद नहीं आ रहा है, लिख नहीं पा रहे हो, तो उसके लिए हम सारी व्यवस्था करवा रहे हैं ना, सारी व्यवस्था को लेकर चल रहे हैं। तो आप लोग हिम्मत मत हारो, बाकी सब कुछ बहुत अच्छा होगा, अधिक से अधिक बच्चे लैपटॉप प्राप्त कर पाओगे। और मैं सोचता हूँ अभी 2 दिन से एक ही स्कूटी चल रही, 2-4 स्कूटी हमारे यहाँ चले तो वो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, आप सभी का धन्यवाद। और अब नाचा क्या करेंगे, वो बतलाएंगे कि उन्होंने कैसे तैयारी की।